जय श्री राम दोस्तों। आज चलते हैं, आपको बहुत ही दिव्य संतों के दर्शन कराते हैं जो इस घनघोर जंगल के अंदर रहते हैं। इन संतों का दुनिया के वातावरण से कोई मतलब नहीं है, ना ये दुनिया में इनके बीच में आते हैं। ये अपनी तपस्या में रहते हैं और ये ऐसे ही जंगलों में तपस्या करते रहते हैं। आप चारों तरफ देख सकते हैं इस घनघोर जंगल को। तो आइए, और जो वीडियो छोड़ के जाएगा वो इन संतों के दर्शन नहीं कर पाएगा, इसलिए वीडियो को पूरा देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। देख सकते हैं आप लोग इस घनघोर जंगल के अंदर से रास्ता है। ये गौ माताएँ जा रही थी तो हमने अपनी गाड़ी को रोक दिया है, रुक गई हैं शायद। पकड़ दोस्तों, ये घनघोर जंगल है और जंगलों के अंदर ही ऐसे तपस्वी महात्मा साधुओं के दर्शन होते हैं, इसलिए हम आपको लेके चल रहे हैं। वीडियो को सब्सक्राइब, चैनल को ज़रूर कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और शेयर किया करिए। चलिए आपको लेके चलते हैं। ये दोस्तों, और नदी को पार करके उस पार जाना पड़ता है। जा सकते साधु संतों के आश्रम बने हुए हैं। ऐसे विशाल घनघोर जंगलों के अंदर ही हमारे तपस्वी ऋषि रहते हैं। जंगल का रास्ता है, हर जगह से रास्ताएं जा रही हैं। यहीं पे खड़ा कर देते हैं। यहाँ बहुत सारे साधु संत रहते हैं और ये जंगलों के किनारे जिन संतों को तपस्या करनी है वो संत जंगलों में ही रहते हैं। और इन जंगलों के किनारे से जा रही है माँ मंदाकिनी। घनघोर जंगलों के बीच से माँ मंदाकिनी जाती है। चारों तरफ देख सकते हैं आप, जंगल ही जंगल है। ये आ गए हम, और ये चक्की घाट है। चक्की घाट में हमको महाराज जी के दर्शन हुए हैं और महाराज जी ये थोड़ा सा इंटरव्यू देने को कह रहे हैं कि हम ऐसे नहीं देते हैं इंटरव्यू, हम लोगों को कार्य नहीं है। फिर भी महाराज जी को हमने
मनाया है काफ़ी, और उसके बाद महाराज जी हमसे थोड़ा सा बात करने को तैयार हैं। महाराज जी ये पूछना चाहते हैं, आइए थोड़ा सा नीचे आइए, तो आपसे हमारी आपकी बहुत अच्छी वार्तालाप होगी। ये खड़ाहू रखी हैं, देखिए ऐसे ही सिद्ध संत होते हैं जो जंगलों में रहते हैं, और जंगलों में रहकर ही ये लोग तपस्या करते हैं। इनको दुनिया की वास्तविकता से कोई मतलब नहीं है। और ये चक्की घाट है दोस्तों, और चक्की घाट के बाद हम आपको टाठी घाट ले चलेंगे। ये देखिए चारों तरफ घनघोर जंगल, और चारों तरफ घनघोर जंगल के बाद महाराज जी से हमारा मिलन हुआ है। आइए महाराज जी। आज जी हमको मिल गए हैं इस चक्की घाट में, और ये चक्की घाट घनघोर जंगलों के बीच में स्थित है। नीचे माँ मंदाकिनी बह रही है, और ये चक्की घाट का स्थान है। यहाँ पे संत ऋषि मुनि तपस्या करते हैं, और ये यहीं रहते हैं, जंगलों से बाहर इनका कोई कार्य नहीं है। ये जंगलों में रहकर ही तपस्या करते हैं। तो ये एक हमें बाल संत मिले हैं, और महाराज जी से हम पूछेंगे। महाराज जी आप का क्या नाम है? हमारा नाम नारायण दास। नारायण दास नाम है महाराज जी का, और महाराज जी यहीं रहते हैं। ये कौन सा आश्रम है महाराज जी? ये आश्रम है, जंगल में कुटिया है छोटी सी, बटेश्वर हनुमान कुटी। ये बटेश्वर हनुमान कुटी है। इनका नाम है नारायण दास जी महाराज। तो महाराज जी इस स्थान का क्या नाम है? श्री बटेश्वर हनुमान कुटी। ये बटेश्वर हनुमान कुटी जी। तो महाराज कब से ये स्थान आप लग रहा है अपना? अपने को तो यहाँ 2 वर्ष हो गए हैं, लेकिन जो यहाँ के महाराज जी हैं उनको कम से कम 14 वर्ष यहाँ हो चुके हैं। 14 वर्ष यहाँ हो 14 चुके वर्ष हैं। से वो यहीं रह रहे हैं। बहुत अच्छा। जी तो महाराज जैसे आप लोग भोजन पानी इस जंगल के बीच के अंदर हैं आप, जी। तो यहाँ सब व्यवस्था आपकी कैसे बनती है? यहाँ व्यवस्था सब ठाकुर जी के भरोसे साधु महात्मा रहते हैं, तो ठाकुर जी की कृपा से सब चलता है योगक्षेम का। कहीं इधर उधर नहीं जाना पड़ता, अपना भजन तपस्या करते हैं, और ठाकुर जी सब अपने आप व्यवस्था करते हैं। महाराज जैसे ये भी जंगल में हैं हम, तो यहाँ जंगलों में आपको जीव जंतु हर प्रकार के हैं, हिंसक जानवर भी हैं, लेकिन साधु महात्माओं का आज तक कुछ नहीं किया। कुछ नहीं किए। कुछ नहीं किया। यही तपस्या है, और यही संतों की तपस्या का मूल होता है। महाराज कुछ और बताइए हमें थोड़ा सा इस जगह के बारे में। थोड़ा सा आप हमसे ज़्यादा ज्ञानी हैं, आप ज़्यादा बता सकते हैं यहाँ का। देखिए चित्रकूट है। चित्रकूट अपने आप में ही एक तपलोक कहा गया है। अगर आप यहाँ पर निवास कर रहे हैं तो आपको विशेष कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। चित्रकूट में एक रहना ही तप है। आप वर्षा ऋतु में रहिए। वर्षा ऋतु में किस प्रकार की यहाँ तपस्या है। अच्छे अच्छे जो लोग हैं उनको रहना मुश्किल हो जाता है। फिर उसके बाद शीतल ठंडी आती है, गर्मी आती है, तो यहाँ का हर मौसम में ही एक तपस्या है। यहाँ पर रहना ही तपस्या है, तपलोक है। अगर राम जी अगर मर्यादा पुरुषोत्तम बने हैं तो चित्रकूट में आकर ही वो मर्यादा पुरुषोत्तम बने हैं। तो चित्रकूट का अनंत प्रभाव है। गोस्वामी तुलसीदास जी दोहावली में बोलते हैं कि और ठोर जप तप करे ठाड़ रहे धरि मौन, चित्रकूट को डोलिबो तुले न तुलसी तूल। और जगह आप जप करिए, तप करिए, खड़े होकर मौन रह के अपना अनुष्ठान करिए, लेकिन चित्रकूट में आप खाली निवास करते हुए मौन अगर इधर उधर डोलेंगे भी तो वो समानता नहीं कर सकता। इसलिए चित्रकूट का अमित प्रभाव है, और अनंत काल से राम जी के आने से पूर्व से यहाँ महात्मा सब निवास कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। जैसा कि देख सकते हैं दोस्तों, ये महाराज जी यही हैं। महाराज जी हाँ जी। आयोजक श्री मोहन दास त्यागी जी महाराज, बटेश्वर हनुमान कुटी, चक्की घाट। तो ये महाराज जी का बैनर लगा है, और आप चारों तरफ दोस्तों देख सकते हैं कि ये एक विशाल जंगल है, और विशाल जंगलों के अंदर ये ऋषि संत महात्मा लोग तपस्या कर रहे हैं, और इनका दुनिया से कोई मतलब नहीं है। ये अपना अंदर ही अंदर तपस्या करते हैं, और अंदर ही अंदर अपनी तपस्या में लीन रहते हैं। तो महाराज जी जैसे आपने बताया कि यहाँ बहुत हिंसक जानवर भी हैं, तो क्या कभी आपको दिखाई भी दिए? हाँ, दिखाई रोज़ देते हैं। उसमें क्या है, दिखने को जंगल में रह रहे हैं तो दिखाई भी देते होंगे। अभी कुछ दिन पहले शेर भी छोड़े गए हैं यहाँ। शेर तो अभी तक नहीं दिखे हैं, लेकिन तेंदुआ, हिरन, ये सब भालू हो गया, ये सब दिखते रहते हैं बीच बीच। तेंदुआ, भालू, हिरन आते रहते हैं। हाँ, हिरन तो रोज़ ही आते हैं, दिन में भी आपको दिख जाएंगे।
जी 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 जी। चलिए, बहुत अच्छा लगा महाराज जी आपसे मिलके। और यहाँ से टाटी घाट महाराज जी कितना दूर पड़ता है? टाटी घाट यहाँ से 1.5 किलोमीटर पड़ेगा, जंगल से बाहर से घूम के जाएंगे तो और लंबा पड़ेगा। यहाँ जंगल से अंदर अंदर जाएंगे तो 1.5 किलोमीटर। जी। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी आपका, आपने हमें अपना वक्त दिया। दोस्तों, ये जंगल का अद्भुत नज़ारा है और जंगलों के बीच में हम लोग आ चुके हैं। हमारे साथ वाले जो 2 भाई थे वो छूट गए हैं इधर उधर, क्योंकि ये घनघोर जंगलों के बीच से आता हुआ रास्ता है। और ये महाराज जी की कुटिया है जिसमें महाराज जी साधना करते हैं। और ये इस प्रकार से यहाँ घनघोर जंगलों के बीच में रहते हैं। आप इन बरगदों को देख सकते होंगे, ये बरगद के पेड़ भी एक विशाल रूप में हैं। यहाँ नीचे माँ मंदाकिनी बह रही है और नीचे माँ मंदाकिनियों के साथ तपस्या हो रही है।